आज के वीडियो में जानेंगे हम भगवान विष्णु के एक रोमांचक कथा गजेंद्र मोक्ष की कहानी। सनातन धर्म के पौराणिक ग्रंथों में एक गजेंद्र मोक्ष की कथा का विशेष महत्व है। ये कथा श्रीमद् भागवत के पुराणों के 8वें स्कंद में वर्णित है। इस कथा में भक्त और भगवान के बीच की अटूट भक्ति, विश्वास और करुणा का अद्भुत उदाहरण मिलता है। गजेंद्र मोक्ष की कथा ये सिखाती है कि जब भक्त संपूर्ण समर्पण और श्रद्धा से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान अवश्य उसकी सहायता के लिए आते हैं। उससे पहले जानेंगे हम गजेंद्र के पूर्व जन्म के बारे में। गजेंद्र मोक्ष की कथा की शुरुआत गजेंद्र के पूर्व जन्म से होती है। पूर्व जन्म में गजेंद्र एक राजा था जिसका नाम इंद्रद्युम्न था। इंद्रद्युम्न एक परम भक्त, धर्मपरायण और भगवान विष्णु के अन्य उपासक थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय तपस्या और साधना में व्यतीत किया था। एक दिन की बात है, इंद्रद्युम्न राजा दक्षिण भारत के त्रिकूट पर्वत में स्थित अपने आश्रम में ध्यानमग्न थे। उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने शिष्यों के साथ वहां आए। राजा ध्यान में लीन थे, इसीलिए उन्होंने महर्षि का उचित स्वागत नहीं किया। महर्षि अगस्त्य की इसी अहंकार मान बैठा और उन्होंने क्रोधित होकर राजा का श्राप दे दिया। तू अहंकारी हो गया है, इसीलिए अगले जन्म में तू गज हाथी के रूप में जन्म लेगा। राजा ने महर्षि को क्षमा मांगी और अपने कृत्य पर पश्चाताप किया। महर्षि के हृदय में पिघला और उन्होंने राजा को वरदान दिया, जब तुम हाथी के रूप में किसी संकट में होगे और भगवान विष्णु को पुकारोगे तब स्वयं विष्णु तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हारी मोक्ष प्रदान। महर्षि के श्राप के प्रभाव से राजा इंद्रद्युम्न का अगला जन्म एक हाथी के रूप में जन्म हुआ। वे हाथी गजेंद्र नाम से प्रसिद्ध हुए। गजेंद्र अपने झुंड का राजा था और अपने बल, बुद्धि और पराक्रम के प्रसिद्ध था। त्रिकूट पूर्व की वादियों में वह अपने परिवार और अन्य हाथियों के साथ निर्भयता से विचरण करता था। एक दिन भीषण गर्मी के कारण गजेंद्र ने अपने परिवार के साथ जलाशय की ओर गया। वे एक विशाल सरोवर में जलपान में जल क्रीड़ा करने लगा। जब गजेंद्र जल में स्नान कर रहा था तभी एक विशाल मगरमच्छ ने उसके पैर को अपने तेज दांतों से पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर मगरमच्छ से छुटकारा पाने का प्रयास किया, परंतु जल में मगरमच्छ अधिक शक्तिशाली था। गजेंद्र ने अपने झुंड के अन्य हाथियों से सहायता मांगी, लेकिन कोई भी उसे बचाने में सक्षम नहीं हुआ। जब गजेंद्र ने अपनी समस्त शारीरिक शक्ति का प्रयोग कर लिया और निराश हो गया, तब उसके भीतर पूर्व जन्म के संस्कार जाग उठे। उसे समझ में आ गया कि इस संकट से उसे केवल भगवान ही बचा सकते हैं। गजेंद्र ने भगवान विष्णु को पुकारा और एक कमल का पुष्प उठाकर उन्होंने अर्पित किया। गजेंद्र की करुणा पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया और गजेंद्र को उन्होंने चुंगली से मुक्त किया। जैसे ही गजेंद्र ने भगवान विष्णु के चरणों में समर्पण किया, उसी समय अपने पूर्व जन्म का सारी बात याद आ गई। भगवान विष्णु ने उसी आशीर्वाद दिया और मोक्ष प्रदान किया। मगरमच्छ भी अपने पूर्व जन्म में हुहु नामक गंधर्व था, जिसे ऋषि देवलाया ने श्राप दिया था। भगवान के स्पर्श से वे भी अपने दिव्य रूप में लौट आया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब सभी उपाय विफल हो जाए तब भक्तिभाव से भगवान की शरण में जाना चाहिए। ईश्वर की करुणा भगवान की भी अपने भक्त को संकट में नहीं छोड़ते हैं। कर्मों का प्रभाव इस कथा में पूर्व जन्म में कर्म और श्राप का प्रभाव भी स्पष्ट होता है। इस वीडियो के माध्यम से हमें ये जानकारी भी मिलता है कि भक्त और भगवान के बीच की अटूट निष्ठा का प्रतीक है। ये कथा ये सिखाती है कि जब मनुष्य अपने अहंकार और भौतिक शक्ति का त्याग कर भगवान को समर्पण करता है तब भगवान उसे संसार का बंधनों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करते हैं। मेरे वीडियो के माध्यम से ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो आपको मिल सके। जय श्री कृष्ण।